तो छात्रों, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने छंद भी कंप्लीट कर लिया और आज छंद से संबंधित प्रश्न, अभ्यास प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं 10 प्रश्न। इन 10 प्रश्नों में 5 प्रश्न के उत्तर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा और 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना होगा। ठंडी बहुत अधिक है, सरकार ने भी छुट्टी कर दी है स्कूलों में 12वीं तक के बच्चों की, तो आप लोग घर पे बैठ के ही खूब अच्छे से अपनी तैयारी करिए। परीक्षा आप लोगों का एकदम सिर पे है, आने वाला है, चीज़ों को समझिए, जानिए। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न करें कि जान गौरी अनुकूल सिय ही हरस न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। इसके छंद का नाम बताना है कि इसमें कौन सा छंद होगा। तो 2 छंद आप लोगों के सिलेबस में है और दोनों छंद हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सोरठा है और दूसरा रोला है। तो देखते हैं, मात्रा काउंट करते हैं। जा निजा पे 2 1 2 1 1 1 2 1 कितना हो जा रहा है? 2 1 3 2 5 1 6 7 8 2 10 और 1 11। यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 3 13। यानी कि पहले चरण में मिल गया हमको 11 और दूसरे चरण में मिल गया 13। तो सोरठा छंद क्या कहता है कि पहले चरण में 11 आ जाए और दूसरे चरण में 13 मात्राएं आ जाए, तो वहां पे सोरठा छंद होता है। इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? सोरठा छंद हो जाएगा। कौन सा छंद हो जाएगा? पहले वाले में सोरठा हो जाएगा। दूसरा करें कि छंद से संबंधित गणों की संख्या। गणों की संख्या आप लोगों को बताए थे हम कल, य माता राजभान सलगा, अगर आप लोगों को याद होगा तो 8 गण होते हैं। छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होती है? 8 गण होते हैं टोटल। ये भी जो है बहुविकल्पी प्रश्नों में आप लोगों से पूछा जा सकता है। दूसरा वाला। तीसरा करें कि निम्न में से सममात्रिक छंद का उदाहरण है। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप का जो प्रश्न बनेगा वो लगभग आपके सिलेबस से ही रहेगा, यानी कि या तो रोला से रहेगा या फिर सोरठा से रहेगा। तो कह रहे कि निम्न में से सममात्रिक छंद है। 2 ही छंद आप लोगों को पढ़ना है, एक तो सोरठा और दूसरा रोला। तो सोरठा आप लोगों को पता ही है कि अर्ध सममात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके बाद जो बचा रोला, तो रोला एक सममात्रिक छंद है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से सममात्रिक छंद का उदाहरण है। दोहा ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सोरठा का उल्टा होता है। जब सोरठा जो है अर्धसम है तो ये भी अर्धसम होगा, सभी हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि रोला सही हो जाएगा। चौथा करें कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि सोरठा के प्रथम चरण में या सोरठा के तीसरे चरण में या सोरठा के दूसरे चरण में या सोरठा के चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी यहीं पे हम लोगों ने काउंट किया है 11। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं। इसी टाइप के और भी प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। आप चाहें तो अपने स्तर से इस टाइप के प्रश्नों को बना सकते हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक, काका टेनियर वगैरह आप जो भी लिया होगा उसमें भी बहुत सारा दिया होगा। उसको एक बार आप अभ्यास कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कठिन चीज नहीं है। 1 से 2 नंबर आप लोगों का इसमें कन्फर्म हो जाएगा। पांचवा करें कि छंद के कितने भेद होते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं? आप शायद आप लोगों को नहीं पढ़ाए थे, लेकिन ये भी एक प्रश्न बन रहा था और मुझे लगा कि इस प्रश्न को भी यहाँ पे शामिल करना चाहिए, तो हमने कर दिया। छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के 4 भेद होते हैं। छंद के 4 भेद होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद, तीसरा होता है मुक्त छंद और चौथा होता है उभय छंद। ठीक है, अब देखिए इसमें होता है क्या है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। जो मात्रिक छंद होता है उसमें मात्राओं की गणना की जाती है। हमको मात्रिक छंद ही पढ़ना है, सिलेबस में मात्रिक छंद ही है।
वर्णिक छंद जो होता है इसमें वर्णों की गणना की जाती है, ठीक है। मुक्त छंद जो होता है इसमें किसी की भी गणना नहीं की जाती है, न तो इसमें वर्णों की गणना की जाती है और न तो इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, मुक्त होता है पूरी तरीके से। उभय छंद जो होता है इसमें दोनों के जो है संकेत पाए जाते हैं, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं इसमें, मात्रिक छंद के भी और वर्णिक छंद के भी, इसीलिए इसको उभय छंद बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, उभय छंद बोला जाता है, क्योंकि इसमें दोनों छंदों के लक्षण विद्यमान रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि छंद के कितने भेद होते हैं, तो आप तुरंत बताइएगा कि 4 होते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं, 4। कौन, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद और उभय छंद, ये 4 भेद होते हैं छंद के। इसके बाद का जो 5 प्रश्न, ये 5 प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद का जो 5 प्रश्न है इसका उत्तर आप लोगों को खुद ढूंढना है, खोजना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। छठवां करें कि शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है, बताया गया है आप लोगों को। 7वां करें कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है, यह भी पढ़ाया गया है। मात्रा कितने प्रकार की होती है ये आप लोगों को बताना है। 8वां करें कि वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है, यह भी आप लोगों को बताया गया है। मात्रिक छंदों में किसका विचार किया जाता है और वर्णिक छंदों में किसका विचार किया जाता है। 9वां करें कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह पूर्ण तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद से सफल सिंहासन है। इसके छंद का नाम बताना है कि इसमें कौन सा छंद होगा, ये आप लोगों को बताना है। 10वां करें कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, टोटल कितनी मात्राएं होती हैं रोला छंद में, ये आप लोगों को बताना है। तो ये 10 प्रश्न छंद से संबंधित अभ्यास प्रश्न थे। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है प्रश्न संख्या 6 से लेकर के और प्रश्न संख्या 10 तक का जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो PSP क्लासेस फॉर JNV के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोगों को फिर एक बार नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठंडी बहुत अधिक है, बच के रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए। भगवान आपका मंगल करें, आपका दिन शुभ हो।